नमस्कार। भारतीय वीरांगनाओं की कहानी रानी की जुबानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम 16वीं श्रृंखला में पहुंच चुके हैं और अपनी वीरांगनाओं को याद करते करते उन्हें श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं। ऐसे इतिहास में बहुत सी वीरांगनाएं हैं जिन्हें हम इतिहास भुला चुका है और उनके जो चेहरे हैं वो हम भूल चुके हैं। उनकी जो बहादुरी को अनसुना कर दिया गया है और उन्होंने जो अपने बलिदान दिए उसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं है। वह भूली हुई महिलाएं जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए अपने पति और सुरक्षित जीवन को छोड़कर ये स्वतंत्रता की लड़ाई में जुट गई। उनका नाम था गुलाब कौर, जो एक असाधारण साहसी और अपने देश के लिए मर मिटने को सदा तैयार। ऐसी वीरांगना हमारे देश में हुई हैं और हमको उन वीरांगनाओं पर बहुत बहुत गर्व है। मैं इस वीरांगना को लेके आई हूँ, ये पंजाब से हैं और संगरूर जिले के बख्शीवाला गांव में 1890 में जन्मी गुलाब कौर के जीवन की बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। जितनी जानकारी हो सकी मैं इसके बारे में मैंने इकट्ठी की, लेकिन बहुत कम मेरे को इनके बारे में मालूम है। बस इतना मालूम है कि वो कितना पढ़ी थी ये नहीं मालूम, वो उनके माता पिता कौन थे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। सिर्फ उनके जन्म का पता है कि वो कहाँ पर उनका जन्म हुआ और कब जन्म हुआ। उनकी शादी मान सिंह नामक एक व्यक्ति से हुई, जिसके बाद ये जोड़ा फिलिपीन चला गया। क्योंकि उनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी उस वक्त पर, तो उन दोनों ने या उस जोड़े ने सोचा कि हम किसी तरह से अमेरिका चले जाएं और वहाँ जाकर अपना प्रवास करें। और यहाँ की जो उनकी हालात है, क्योंकि जो हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, उसको छोड़ हम वहाँ पर अपनी एक आरामदायक ज़िंदगी जी सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो सीधा वो अमेरिका जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक दूसरा अपना स्थान चुना कि वो पहले फिलिपीन गए। फिलिपीन से वो आगे संयुक्त राज्य अमेरिका में जाना चाहते थे। उनका जो अंतिम उद्देश्य यही था कि वो अमेरिका में जाके प्रवास करें। अपनी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात प्रसिद्ध गदर पार्टी के सदस्य से हुई, जो एक भारतीय क्रांतिकारी संगठन था, जो ये पंजाब का था और ये एक गदर संगठन के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना मुख्य रूप से पंजाबी सिख प्रवासियों द्वारा की गई थी, जो अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए दृढ़ संकल्प थे। और वो भी चाहते थे कि वो किसी न किसी तरह से अंग्रेज़ों को यहाँ से, अपने देश से बाहर निकाल सके। ये दंपति घर लौटकर अंग्रेज़ों से लड़ने का इरादा रखते थे। उनका मन तो था कि वो अपने घर, अपने पंजाब वापस जाएं और वहाँ पर जाके जो ये अंग्रेज़ों के खिलाफ जो संग्राम है उसमें अपनी भागीदारी करें। लेकिन कुछ समय बाद जो उनके पति थे गुलाब कौर के, मान सिंह, उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया और ये बात गुलाब कौर को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया और इस गदर आंदोलन में शामिल हो गई। वो फिलिपीन से ही वापस आ गई। पहले जब वो वापस चली, एक बारी उन्होंने जो ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैंने अगर कुछ करना है तो अपने देश के लिए करना है, अपनी स्वतंत्रता के लिए करना है,
तो उन्होंने उस इरादे को लेते हुए उन्होंने कभी पीछे मुड़कर ना ही अपने परिवार को देखा और ना ही अपने पति को देखा। 50 अन्य गदरियों के साथ गुलाब कौर SS कोरिया जहाज पर फिलीपींस से भारत के लिए रवाना हुई और तोशा मारू पर अपना जहाज बदला, क्योंकि उस वक्त पे उन्हें मालूम हो गया था कि उनका जो जहाज़ है उसकी तलाशी उन्होंने, जो अंग्रेज़ हैं, उन्होंने करनी है और ये ऐसा ना हो कि वो वहीं पर ही पकड़े जाएं और उनको किसी तरह से वहीं पर ही गिरफ्तार कर लिया जाए। उनका ये इरादा नहीं था, तो उन्होंने तोशा मारू जगह पर जाकर अपना जहाज़ बदला और वो दूसरे रास्ते से पंजाब, अपने देश भारत पहुँचे। भारत पहुंचने पर वह कपूरथला, होशियारपुर और जलंधर जैसे स्थानों में सक्रिय साथी बन सशस्त्र क्रांति के लिए जनता को संगठित किया। उनको अवगत कराया कि जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और जो ये अंग्रेज़ हैं, इनको हमने किस तरह से बाहर निकालना है, उसके बारे में उनको बता के उनको संगठित किया। एक काम जो उन्होंने बहुत निष्ठा से किया वह था स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा साहित्य वितरित करना। उन्होंने जो बहुत सारा जो साहित्य था, जो स्वतंत्रता आंदोलन पर समय समय पर लिखा गया था, उसको उन्होंने एकत्रित कर लोगों में इसकी जागृति फैलाई थी तथा क्रांतिकारी मुद्रा यंत्रों पर कड़ी निगरानी रखना था। एक बहुत अहम और बहुत जिम्मेवारी वाला काम था जो उनको दिया गया था। ब्रिटिश विरोधी जन भावनाओं से जुड़ने के अलावा उन्होंने पत्रकार के रूप में गदर पार्टी के सदस्यों को हथियार, गोला बारूद भी वितरित किए, क्योंकि वो हर जगह पहुंच जाती थी और उनको सब जगह यही बताया जाता था कि वो पत्रकार है। वो नहीं बताती थी कि वो भी एक इनकी ही सदस्य है और इस वजह से वो बच जाती थी और उनको हथियार, जो गदर के सदस्य थे, उनको हथियार और गोला बारूद को बांटती थी, वितरित करती थी। उन्होंने अन्य लोगों को गदर पार्टी में शामिल होने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उनकी जितनी कोशिश होती थी कि जितने लोगों को वो संगठित कर सके और गदर में उन्हें शामिल कर सके, उन्होंने किया। ये एक बहुत अहम कार्य था जो उन्होंने किया, परंतु दुर्भाग्यवश ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया। बहुत समय तक तो वो नहीं पकड़ी गई, क्योंकि वो एक अपने आप को एक पत्रकार के रूप में सबके सामने आती थी, लेकिन काफ़ी दिन वो छुप ना पाई, तो उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने पकड़ लिया और राजद्रोह के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के शाही किले में 2 साल तक कैद रखा, जहां उन्हें गंभीर दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया, यातनाएं दी गई और तरह तरह की उनके साथ जो मुश्किलें थी उनके ऊपर डाली गई। इन्हीं से जूझते 1931 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके जेल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो इतनी यातनाएं उनको दी गई थी कि जो वो सहन नहीं कर सके। उनके बारे में ज़्यादा जानकारी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, नहीं मिली, क्योंकि ऐसी महिलाएं जिन्हें हम भुला चुके हैं और जिन्हें इतिहास भुला चुका है, मैं जितनी हो सकती थी उतनी जानकारी इनके बारे में उपलब्ध की है, परंतु ये जितनी भी जानकारी मिली है वो है S. केसर सिंह द्वारा लिखी गई पंजाबी किताब गदर दी धी, जिसका मतलब है गदर की बेटी गुलाब कौर। उसी किताब से जो भी थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाई है वो उससे मिल पाई है। भारतीय होने के साथ साथ वह एक स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना घर छोड़ दिया, आराम जीवन छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो अमेरिका चली जाती अपने पति के साथ तो इन चीज़ों से, सब चीज़ों से पीछे हट रहती और
उनको एक आराम की ज़िंदगी मिलती, लेकिन उन्होंने उसका चुनाव नहीं किया। उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ मरने का चुनाव किया, अपना बलिदान दिया उसके लिए, स्वतंत्रता आंदोलन में जुटकर अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी ही वीरांगना को हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। इन वीरांगना, हमारे देश में ऐसी हजारों वीरांगनाएं हुई हैं जिनके बारे में किसी को मालूम नहीं है, जिन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए इस देश की स्वतंत्रता के लिए, लेकिन उनका कहीं कोई नाम नहीं, उनका कोई चेहरा नहीं, कोई नहीं जानता उनके बारे में। इस बात की बहुत मुझे दुख होता है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ कि जितनी वीरांगनाओं को मैं सबके सामने ला सकूँ, मैं उतना लेकर आ रही हूँ। और उनको मैं, गुलाब कौर जी को मैं शत शत नमन करती हूँ और उनको अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित करती हूँ। जितना भी हो सका मैंने उनके बारे में जानकारी आप लोगों तक देने की कोशिश करी है। अगली श्रृंखला में फिर एक ऐसी महिला, ऐसी वीरांगना, ऐसी साहसी महिला के साथ आप सबके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।